मोहतरम नाजरीन व सामईन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अख्तर हुसैन अशरफ़ी चैनल पे तमामी हज़रात का खैर मक़दम। जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि शब बरत बहुत ही अहमियत और फजीलत वाली रात है, जिस रात में इंसान जग कर रब की रज़ा को हासिल करता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है। उस रात में बेशुमार इबादतें हम लोग करते हैं, रात भर जग कर शब बेदारी करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं। जहाँ और नवाफिल की अदायगी होती है, वहाँ सलात तस्बीह भी उस रात में पढ़ी जाती है, जिस नमाज की बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये नमाज ताकीद के बाद बतौर तोहफ़ा सिखाई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे मोहतरम चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में एक महंगा तोहफ़ा और एक कीमती तोहफ़ा पेश करूं? क्या मैं आपको ख़ास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं? यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अज़ीमुश्शान मनफ़ातें हासिल हों। वो ऐसा अमल है कि जब आप उसको करेंगे तो अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, अगले भी और पिछले भी, पुराने भी और नए भी, भूल चूक से होने वाले भी और दानिस्ता होने वाले भी, सगीरा भी कबीरा भी, ढके छिपे भी और एलानिया होने वाले भी। वो अमल सलातुत तस्बीह है। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज़ पढ़ें। अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमा के दिन पढ़ लिया करें, और अगर आप ये भी ना कर सकें तो साल में एक दफ़ा पढ़ लिया करें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ें। ये हदीस शरीफ अबू दाऊद और इब्ने माजा में मुकम्मल तौर पर शरह व बस्त के साथ लिखी हुई है। इसलिए हम सब के लिए भी ज़रूरी है जब जब मौका मिले इस हदीस पे अमल करते हुए इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। आइए इस नमाज के पढ़ने का तरीक़ा समझ लेते हैं। 4 रिकत की नियत बांधना है हम सबको। 4 रिकत की नियत बांध कर सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। इतना सा पढ़ने के बाद 15 बार तस्बीह पढ़नी है। इसमें वो तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। इस तस्बीह को यानी तीसरा कलमा का आधा हिस्सा 15 बार इस तस्बीह को पढ़ना है। उसके बाद औज़ुबिल्लाह शरीफ पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह और फिर क़िरात करनी है, यानी अलहम्द शरीफ पढ़नी है। अलहम्द शरीफ के बाद कोई सूरा जो आपको याद हो, वो सूरा को पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा इसी तस्बीह जिसका ज़िक्र मैंने किया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको पढ़कर रुकू करें। और रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, जैसे हम और नमाज़ों में पढ़ते हैं, उस सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद फिर इसी तस्बीह को यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको रुकू में ही 10 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू से उठे और समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द के बाद, यानी बिल्कुल जब खड़ा रहे मुकम्मल, इसे हम कौमा कहते हैं, उसमें इसी तस्बीह को 10 बार पढ़े। फिर सजदा में जाकर सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के बाद फिर इसी तस्बीह को 10 बार पढ़े। फिर सजदा से उठकर 10 बार, यानी 2 सजदों के दरमियान जब हम बैठते हैं, जिसे हम जलसा कहते हैं, उसमें 10 बार इसी तस्बीह को पढ़े। फिर दूसरे सजदे में इसी तरह 10 मरतबा तस्बीह पढ़े सुबहान रब्बियल आला के बाद। यूँ एक रकत में 75 दफ़ा तस्बीहात हो गई। 75 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद दूसरी रकत में इसी तरीके से हम लोग पढ़ें, और तीसरी में भी इसी अंदाज से पढ़ें, और चौथी में भी इसी अंदाज से पढ़ें, यानी शुरू में 15 फिर बाद में 10-10 करके इस तरीके से मुकम्मल ये 300 तस्बीह मुकम्मल हो जाती है। और इसकी बेशुमार फ़ज़ाइल और मनाक़िब आई हैं। बेशुमार हमारे उलमा, हमारे सल्फ़ व सालिहीन का तरीक़ा कार भी यही रहा है। हालांकि इसके और भी तरीके हैं इस नमाज को पढ़ने के,
لیکن یہ سب سے افضل طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ یا گاہے بگاہے اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ اسی نماز جسے ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اس کے بے شمار فضائل جہاں آئے ہیں وہاں اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ میں آپ کو فائدہ گناتا ہوں۔ یہ وہ نماز جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اگلے گناہ، دوسرا ہے پچھلے گناہ، تیسرا ہے پرانے گناہ، چوتھا ہے نئے گناہ، پانچواں ہے غلطی سے کیے ہوئے گناہ، چھٹا ہے جان کر کے کیے ہوئے گناہ، ساتواں ہے چھپ کر کیے ہوئے گناہ، آٹھواں ہے کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، اور نواں ہے چھوٹے گناہ، اور 10واں ہے بڑے گناہ۔ اب اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، یہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث نمبر 1297 ہے۔ اور ایک اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ بکثرت گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو مغفرت ہو جاتی ہے، اور اگر انسان سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو انسان کے تو اللہ پاک اسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس تسبیح کو پڑھ لینے کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگتا ہے، جو منتیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعائیں، وہ منتیں مکمل طور پر قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اب دعا میں تسبیح پڑھنے کے بعد، صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد جب دعا مانگیں گے ہم لوگ، اس دعا میں اللہ پاک سے آپ جو مانگیں گے، یعنی جیسے کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ، یا پھر کوئی بھی بے شمار بیماریاں ہوں آپ کے حوالے، تو اس تسبیح کے بعد مانگی گئی دعائیں، جو بھی دعا انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور منتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے فضائل و مناقب ہیں جو انشاءاللہ دیگر کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔